Students, I welcome all of you with the Islamic greetings. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. As you know that actually we were discussing thyroid gland and its associated abnormalities. And the first day when we were discussing what actually thyroid gland is, तो उस दिन मैंने आपको बोला ये जो थायराइड ग्लैंड है उसके अंदर टू टाइप्स ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट. वन इज फॉलिकुलर सेल एंड जो दूसरी सेल है उसको हम बोलते हैं पैराफॉलिकुलर सेल. ये जो फॉलिकुलर सेल है ये फॉलिकुलर सेल T4 T3 प्रोड्यूस करती है और ये जो पैराफॉलिकुलर सेल ये प्रोड्यूस करता है एक और हार्मोन जिसको बोलते हैं कैल्सिटोनिन. ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ. अब ये जो कैल्सिटोनिन है इसका रोल है क्या? व्हाट इज द रोल ऑफ कैल्सिटोनिन इन आवर बॉडी? एज वी हैव डिस्कस्ड दैट इट इज secreted or it is released by parafollicular cells of thyroid gland. So I have told you that it actually helps us in calcium homeostasis. कैल्शियम को मेंटेन कर रखना, कैल्शियम को बैलेंस में रखना अपने हमारी बॉडी में, ये काम जो हार्मोन करता है उसका नाम है कैल्सिटोनिन. और ये रिलीज करता है जो थायराइड ग्लैंड के अंदर एक सेल पाई जाती है जिसको बोलते हैं पैराफॉलिकुलर सेल. और जो फॉलिकुलर सेल है वो प्रोड्यूस करती है T4 एंड T3. ये जो कैल्सिटोनिन है जब हमारे when the calcium level in our blood increases, जब हमारे ब्लड में कैल्शियम लेवल इंक्रीज हो जाती है तो उस टाइम पे ये कैल्शियम लेवल पैराफॉलिकुलर सेल्स एक्टिवेट होते हैं और एक्टिवेशन होने के साथ वो सिग्नल स्टिमुलेट करते हैं किसको? कैल्सिटोनिन को रिलीज करते हैं. कैल्सिटोनिन जब रिलीज होता है तो कैल्सिटोनिन की फंक्शन यहां पे क्या है? ये कैल्सिटोनिन ओस्टियोब्लास्ट्स, ये हमारे बॉडी के अंदर जो सेल्स पाए जाते हैं जिससे बोन की फॉर्मेशन होती है ओस्टियोब्लास्ट्स, उन सेल्स को ये स्टिमुलेट करती है. कैल्सिटोनिन जो है वो ओस्टियोब्लास्ट्स जो हमारी बॉडी के अंदर सेल्स है जो बोन फॉर्मेशन में काम आते हैं उनको एक्टिवेट स्टिमुलेट करती है, जिसकी वजह से जो ब्लड में ज्यादा से ज्यादा कैल्शियम है वो कहां पे जाएगा? इन द दैट विल बी यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू बोन्स. तो वो जो ब्लड में ज्यादा जो हाई कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम which is present in the blood that will be used in the formation or in the formation of new bones by osteoblasts. और ये जो कैल्सिटोनिन ये इनहिबिट करता है ओस्टियोब्लास्ट्स को. ये ओस्टियोब्लास्ट्स ये फैगोसाइटिक सेल्स ऑफ आवर बोन, ये बोन फैगोसाइटिक सेल्स है, ये इस ओस्टियोब्लास्ट्स को ये इनहिबिट कर देते हैं. क्योंकि अगर ओस्टियोब्लास्ट्स होगी वहां से रिफॉर्मेशन बोन के लिए तो यहां पे क्या होते हैं, यहां से जब बोन डिमिनरलाइज हो जाएंगे तो यहां से कैल्शियम ज्यादा रिलीज होगा, यहां से कैल्शियम रिलीज होगा ज्यादा तो फिर वो डंप कहां पे होगा? हमारे ब्लड में. लिहाजा इसको रोकने के लिए कैल्शियम इसको इनहिबिट कर देते हैं, इस ओस्टियोब्लास्ट्स की प्रोसेस फंक्शन को इनहिबिट कर देते हैं, लेकिन ओस्टियोब्लास्ट की फंक्शन को वो स्टिमुलेट कर देते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा ब्लड कैल्शियम है, जिसकी वजह से ये जो हमारा ब्लड ये मेंटेन रहता है, ये बैलेंस में रहता है. लिहाजा ये जो कैल्सिटोनिन है इट इज रिलीज्ड बाय पैराफॉलिकुलर सेल्स. पैराफॉलिकुलर सेल्स ये कब रिलीज होता है? जब हमारे ब्लड में कैल्शियम लेवल ज्यादा होती है तो पैराफॉलिकुलर सेल्स रिलीज कर देती है कैल्सिटोनिन को. कैल्सिटोनिन स्टिमुलेट करती है ओस्टियोब्लास्ट्स को और इनहिबिट कर देती है ओस्टियोब्लास्ट्स को, जिसकी वजह से ये जो ब्लड का ग्लूकोज है यानी कैल्शियम है ये मेंटेन रहता है, ये बैलेंस में रहता है. ओस्टियोब्लास्ट्स जो हेल्प करते हैं न्यू बोन फॉर्मेशन में, क्योंकि बोन फॉर्मेशन में कैल्शियम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. और यहाँ पे ओस्टियोब्लास्ट की प्रोसेस को ये इनहिबिट कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो ब्लड का कैल्शियम है वो बैलेंस में रहता है. इट वाज ऑल अबाउट कैल्सिटोनिन. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.